हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भेद क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का वर्गीकरण खत्म कर लिया था। और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन्हें जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर, व्याकरण को जितना आप एक सीक्वेंस में करोगे, एक ऑर्डर में करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। अच्छा, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर भाषण के भेद, हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ा था। जो हमारे सेंटेंसेस में एक एक वर्ड था उसको क्लासिफाई किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है कि वो होते क्या है। जैसे नाउन होता है या वर्ब होता है या क्या होता है, तो उन्हीं सेंटेंसेस के हर वर्ड को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भाग करते हैं। तो टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, संज्ञा, वर्ब, क्रिया, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक शब्द, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, प्रोनाउन सर्वनाम। और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इस स्लाइड में से कर सकते हो, ये सारा एक सीक्वेंस में लिखा है, फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो अब हम इनको देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले है हमारा नाउन। अच्छा, हम इसको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। नाउन को आप ये समझिए वीआईपी। मैं वीआईपी क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि हर सेंटेंस में नाउन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि नाउन वो होता है जिसको हम नेम कर सकते हैं और जिसके बारे में वो चीज कही जा रही है, तो वो वीआईपी हो गया। अब जैसे आप कोई प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पे जाते के साथ आपको सबसे पहले क्या जानना होता है कि वहां पे गेस्ट कौन है, तो वैसे ही वीआईपी कौन है ना। तो सेंटेंसेस के वीआईपी होते हैं नाउन्स। दे आर द पर्सन, पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट, वे लोग, स्थान या चीजें जिनके बारे में हम बातें करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई सेंटेंस बोल रहे, कोई वाक्य बोल रहे, तो वो किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी जानवर के बारे, उसी से रिलेटेड हम बोलते हैं। तो नाउन्स क्या होते हैं? वीआईपीज होते हैं, और वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं। दे आर द नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, दिल्ली, एप्पल, हैप्पीनेस। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्सन हो गया या फिर प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल, इन्हीं को नाम देते, आप अपनी फीलिंग्स को भी नाम देते हो, हैप्पी, सैड, तो वो भी हमारे नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस लिखा हुआ है। इससे एक सेंटेंस देखो, हे दैट्स राम ईटिंग एन एप्पल इन दिल्ली। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। कहाँ खा रहा है? दिल्ली में खा रहा है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे नाउन हो गए। और देखो, इन्हीं की वजह से वो सेंटेंस बना ना, इन्हीं की वजह से वो वाक्य बना, इसीलिए ये सेंटेंस के वीआईपी कहलाते हैं। हिंदी में देखो, राम दिल्ली सेब खुशी। अरे वह राम दिल्ली में एक सेब खा रहा था। राम खा रहा था, क्या खा रहा था? सेब खा रहा था। कहाँ खा रहा था? दिल्ली में खा रहा था। तो देखो, नाउन की वजह से ही सेंटेंस बना, नाउन की वजह से ही वाक्य बना। तो दे आर द वीआईपीज ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोनाउन, द सीक्रेट एजेंट, सर्वनाम, गुप्त एजेंट। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो भी वर्ड्स हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज राइटिंग विद हिज पेन, तो मैंने बार बार राम यूज किया इंस्टेड ऑफ राम, मैं वहां पे ही भी यूज कर सकती हूँ। तो अब राम की जगह पे मैंने क्या यूज किया? ही यूज किया है। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब ही से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं राम के बारे में बात करूं, लेकिन मैं डायरेक्टली उसका नाम तो नहीं ले रही हूँ, इसीलिए हम प्रोनाउंस को क्या बोल सकते हैं? सीक्रेट एजेंट्स बोल सकते हैं, गुप्त एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी का नाम नहीं बता रहे, पर हम समझ पा रहे हैं कि उसके बारे में बात हो रही है। तो जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। डेफिनेशन देखो, दे स्टेप इन सो वी डोंट कीप सेइंग द सेम नेम्स अगेन एंड अगेन। अभी मैंने बोला राम से मैंने 2 लाइनें बोली थी,
तो मैंने बाद में क्या किया, एक बार राम की जगह पे क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। तो ताकि हम एक ही वर्ड बार बार ना बोले, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। वे कदम रखते हैं ताकि हम बार बार एक ही नाम ना कहें। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे। Instead of saying Ram is kind, Ram helps people, we can say he is kind, he helps people. उदाहरण देखो, वह, ये, यह, वे। कहने की बजाय राम दयालु है, राम लोगों की मदद करता है, हम कह सकते हैं वह दयालु है, वह लोगों की मदद करते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, नाउन को यूज करने की बजाय हमने उसके लिए एक प्रोनाउन ढूंढ लिया, संज्ञा की जगह हमने एक सर्वनाम ढूंढ लिया, ताकि हम एक ही नाम बार बार ना कहे। तो ये क्या हो गए, सीक्रेट एजेंट्स हो गए। हमें बता भी रहे हैं कि वो है क्या, और डायरेक्टली नाम भी नहीं ले रहे। देखो मैंने एक फोटो भी लगाई है सीक्रेट एजेंट की। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ब, द मूवर्स एंड द शेकर्स। क्रिया द मूवर्स एवं एंड शेकर्स, इसका क्या मतलब है। मूवर्स पैकर्स क्या करते हैं, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, है ना। तो कोई काम हो रहा है ना, जब भी कोई काम होता है तो वो क्या होता है, वर्ब होता है, हिंदी में क्रिया होता है। देखो, दे शो व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट समवन इज, वे दिखाते हैं कि क्या हो रहा है या कोई क्या है। फॉर एग्जाम्पल रन, जंप, ईट, इज, वॉज। अब रन देखो भागना, दौड़ना, जंप कूदना, ईट खाना, वॉज था, इज है। तो जो भी हमें कोई चीज बताता है कि कुछ हो रहा है या कोई क्या कर रहा है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वर्ब्स हो जाते हैं, क्रिया हो जाते हैं। जैसे रन, कोई काम हो रहा है, आप दौड़ रहे हो, जंप कूद रहे हो, तो ये सब आपके क्या हो गए, वर्ब्स हो गए, क्रिया हो गई। हिंदी में देखो और इंग्लिश में इसका सेंटेंस देखो, राम रन्स फास्ट और ही इज स्मार्ट। अब एक सेंटेंस में तो ये बता रहे कि राम बहुत तेज भागता है, तो भागना वर्ड यूज आ गया, रन यूज आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। अब ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। अब किसी के बारे में बताया जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारा वर्ब होता है, क्रिया होता है। क्लियर। अब हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ सारा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।